नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजय पाल है। आज हम एक बहुत ही महान शख्सियत का इंटरव्यू लेंगे। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपनी तैयारी है वो रीट में की और किस प्रकार सफलता प्राप्त की। तो बच्चों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा संदेश होगा। तो आप इनसे मिलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मेरा नाम जी सुनील कसुआ है। जी सर, आपका रीट में लेवल कौन सा था? मेरा लेवल प्रथम था जी। अच्छा। तो सर, आपने ट्रीट में कितने नंबर प्राप्त किए और किस प्रकार तैयारी की, ये आप हमारे बच्चों को बताएंगे क्या? मैंने रीड लेवल 1 में 150 में से 142 अंक प्राप्त किए। अच्छा जी, बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए आपने। किस विषय में आपके कितने कितने नंबर आए? जी, मेरे रीड के अंदर 5 विषय होते हैं, उसमें से साइको में मेरे 29 थे 30 में से, और हिंदी में भी मेरे 29 थे, और भाषा सेकंड मेरे पास संस्कृत थी, उसमें मेरे 28 अंक थे, और उसके बाद में मैथ में मेरे 29 अंक थे, और उसके बाद में ईवीएस है उसमें मेरे 27 अंक थे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया अंक प्राप्त किए हैं जी सर आपने। धन्यवाद सर, बच्चों आपने देखा होगा, इन्होंने 29, 28, 27 बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इनके नंबर 5 या 7, 8 अंक कटे हैं शायद। सर, आप बच्चों को बताएंगे कि आपने किस प्रकार तैयारी की तो आपके इतने अंक प्राप्त हो गए थे? मैं पहला तो संदेश ये देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज की अपन तैयारी करें, उसमें हंसते हंसते और उसमें अपने आप को खोकर तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, बच्चे मतलब पॉजिटिविटी रखेंगे। हाँ, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी जी। हाँ, बी हैप्पी, खुशी के साथ अच्छे से तरह से तैयारी अगर करें। अपन कोई चीज को पढ़ रहे हैं, अगर हंसते हंसते खुशी के साथ अपन उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से उस विषय को अपन जान पाएंगे। मतलब विषय में खो जाओ पढ़ते पढ़ते, लेकिन पढ़ते पढ़ते दुखी मत रहो। हाँ, दुखी मत रहो, उस विषय के अंदर आप खो जाओ। खो जाओगे तो आप मतलब एकदम आपका पूरा ध्यान है उस विषय के ऊपर ही रहेगा। नेगेटिव विचारों को त्याग दो एक तरह से। पहला यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी में जुट गए हो, हाँ जी, तो अपने पास से जो नेगेटिव वातावरण है उससे आप दूर रहो। हाँ। उस नेगेटिव वातावरण से दूर रहोगे तो आपके विचार है वो भी पॉजिटिव होने लगेंगे। और जिस चीज में आप तैयारी में जुट जाओगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी होगी और एक अच्छी सफलता प्राप्त कर पाओगे आप। अच्छा जी। तो आप बच्चों को बताएं कि आपने किस प्रकार तैयारी की, किस प्रकार इतने अच्छे अंक आपने प्राप्त किए, किस प्रकार आपका बैकग्राउंड रहा था? बैकग्राउंड तो जी मेरा मैंने जो +2 की कॉमर्स विषय से की, उसके बाद में मैंने बीकॉम की। बीकॉम करने के बाद में मैं जॉब में लग गया था, लेकिन फिर जैसे ही एसटीसी की मैंने, तो एसटीसी के दौरान जब इंटर्नशिप लगती है तो मेरे को एक टीचर की लाइफ थी। हाँ जी। वो बहुत ही बेटर लाइफ लगी और मेरे अंदर खुद के अंदर एक मतलब मुझे लगा कि मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है और समाज की सेवा करना है, और मुझे इंटरेस्ट हो गया था टीचिंग लाइन के अंदर। उसके बाद में जैसे ही मेरी एसटीसी हुई थी, 2019 जनवरी के अंदर हमारा रिजल्ट आ गया। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा कि अपन को कुछ करना है, तैयारी करनी है। तो सर, आप जॉब भी कर चुके हैं? हाँ जी, जॉब कर चुका हूँ मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। क्या काम किया था सर आपने? एक कंपनी वगैरह के अंदर। अच्छा जी। तो आप बच्चों को बताएंगे कि आपने कंपनी में तैयारी की, फिर आपको लगा कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए यार सरकारी नौकरी के लिए। प्राइवेट से क्या होता है, कुछ नहीं होगा, कंपनी वाले तो कुछ समय रखेंगे फिर निकाल देंगे, ये सिस्टम नहीं। ये बात नहीं जी, अगर इंसान के अंदर हुनर है तो इंसान कहीं भी काम कर सकता है। लेकिन आज के जो हमारा समाज है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को बहुत ही एक अच्छे नजरिए से देखता है, और शिक्षक एक वो चीज है जिसकी हर जगह इज्जत होती है। शिक्षक की इज्जत होती है। शिक्षक आगे बच्चों के भविष्य भी तैयार करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। समाज में शिक्षक को एक अलग ही पदवी दी जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आप बच्चों को बताएंगे कि आपने कितने घंटे डेली पढ़ते थे, आपने कितनी तैयारी डेली करते थे, किस प्रकार की आपकी डेली की रूटीन होती थी? रूटीन जी, जब भी मैं जैसे मैं तैयारी के अंदर लगा, हाँ जी, तो पहले मैंने एक रोड मैप तैयार किया जी। अच्छा जी। मैं सिलेबस की हार्ड कॉपी लेके आया, और उस हार्ड कॉपी में मैंने देखा कि मतलब इसके जो अपन रीड की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर मतलब किस प्रकार की क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, किस प्रकार की चीजें पूछी जाती है। सबसे पहले विद्यार्थी को कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो तो उसमें सिलेबस लेके आओ उसका, और सिलेबस लेके आओ और उसमें देखो आप
कि क्या क्या चीज आती है। अच्छा जी, अच्छा। जैसे रीट के अंदर 5 विषय हैं, तो मैंने देखा कि साइको है, हिंदी है जो सेकंड भाषा है, हाँ। और उसके बाद में मैथ है और ईवीएस है। अच्छा जी। तो पहले मैंने हार्ड कॉपी लेके आया सिलेबस कहीं, हाँ। और हार्ड कॉपी लेके आके मैंने ओल्ड पेपर देखे। अच्छा जी। ओल्ड पेपर देख के मैंने मतलब एक विश्लेषण किया ओल्ड पेपरों का, कि इस तरीके से मतलब इस टाइप के और कौन कौन से टॉपिक में हाँ। किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने उसका विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से किया। और एक मतलब कंपटीशन को क्रैक करने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आप सबसे पहले रोड मैप बनाओ। अच्छा। रोड मैप के तहत आप सिलेबस लेके आओ। सिलेबस में आप देखो कि क्या चीज आपको आती है, हाँ। क्या चीज नहीं आती है, उसको आप अंडरलाइन करोगे। उसके बाद में ओल्ड पेपर देखोगे। ओल्ड पेपर जब भी आप विश्लेषण करोगे तो आपके अंदर एक समझ बन जाएगी कि अपन को कैसे पढ़ना है, अच्छा जी। किस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम एक भीड़ से अलग हो जाएंगे। आपके कहने का मतलब है कि आप ओल्ड पेपर लाओ, सिलेबस लाओ, उसमें से उतारो कि ये चीज हमें आ रही है और ये नहीं आ रही है, अलग अलग लिखो उनको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ। मैंने इस चीज को बहुत बार लिखा, एक बार नहीं बहुत बार लिखा। मैं जब भी पढ़ता कोई, जैसे मैंने साइको को उठाया, हाँ। तो साइको के जैसे रीट 2011, 12, 15, 18 इन सब के मैंने ओल्ड पेपर लाके और सबको लिखा कि हाँ यूनिट फर्स्ट ये है, और फर्स्ट यूनिट के अंदर 2011 में से ये क्वेश्चन आया, 12 में ये क्वेश्चन आया, 15 में ये है और 18 में ये है। तो मैंने विश्लेषण करते हुए उनका एक मेरे माइंड के अंदर मैप बना लिया कि इस यूनिट में यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके तहत फिर मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा वैसे विश्लेषण करते हुए पढ़ा। और बहुत ही मतलब एक मतलब ये चीज एक बेटर होती है कि अपन को पढ़ना क्या है, उससे ज्यादा बेटर ये होती है कि अपन को छोड़ना क्या है। हाँ। मैंने एक मतलब बहुत ही स्मार्ट स्टडी की थी जी। अच्छा जी, अच्छा जी। मतलब आपने सिलेबस देख लिया दोनों तरफ से। हाँ जी। एक तरफ से आपको आता है, एक तरफ से नहीं आता है। हाँ जी। ये हो गई आपकी, मतलब आता है वो तो अच्छा है। हाँ जी। नहीं आता है उस पर ज्यादा फोकस करो। हाँ, जो चीज अपन को नहीं आती है उसके लिए टाइम अपन डिसाइड करेंगे कि इस चीज को कितना मतलब टाइम देना अपन को। हाँ। जो चीज आती है उसको भी पढ़ो, लेकिन जो चीज नहीं आती है उसको ज्यादा टाइम दो। जो चीज आती है उसको तो मतलब अपन पढ़ेंगे तो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। हाँ। और जो चीज अपन को नहीं आ रही है तो उसका तरीका देखें कि इस चीज को अपन को कैसे सीखना है। अच्छा जी। तो सर आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को महत्व देना चाहिए रीट लेवल फर्स्ट में? रीट लेवल फर्स्ट में मेरा मानना है कि जो मनोविज्ञान विषय है और जो शिक्षण विधि है वो अपनी एक समझ विकसित करती है। अच्छा। कि अपन को किस तरीके से पढ़ना है, और एक बच्चे का माइंड डेवलपमेंट करती है वो चीज। तो वो चीज अगर अपन ने एकदम से उस पर पकड़ कर लिया, उसके बाद में अपन जैसे साइको ने मतलब पकड़ कर लिया, मेथड पे पकड़ कर लिया, और उसके बाद में अपन क्या है जो मैथ है। हाँ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें अपन पूरे से पूरे नंबर लेके आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में जो लैंग्वेज है, भाषा फर्स्ट हिंदी है, उसका जो अपनी बोर्ड आरबीसी की जो बुक लगती है 9 से 12 ग्रामर की, हाँ जी। उसको बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ लेंगे तो हिंदी में मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटेगा जहां से अपना नंबर कट जाए। अच्छा जी, अच्छा जी। तो बच्चों को किस प्रकार की बुक 1 से 8 तक लानी चाहिए, या कोई और गाइड खरीदनी चाहिए रीट लेवल फर्स्ट के लिए? रीट लेवल फर्स्ट के लिए जी मेरा मानना ये है, जैसे साइको है, साइको के अंदर तो क्या है, जिस बुक से अपन को ऐसा लगे कि ये बुक अपने लिए बहुत ही अच्छी है, हाँ जी, हाँ जी, वो बुक लेके आए और उसमें से मतलब देखें कि पीछे के जो पेपर हुए हैं क्या इस बुक में से आए हैं क्वेश्चन इस बुक में से आए हैं, तो बुक हमारे लिए बेटर है जी। हाँ जी। और उसके बाद में हिंदी है, हिंदी के लिए तो 9 से 12 आती है जी। हाँ जी। अपने ग्रामर की आती है। हाँ। उसके बाद में जी भाषा सेकंड जिसके पास, जैसे मेरे पास संस्कृत थी तो मैंने संस्कृत तिवाड़ी सर से पढ़ी, तो उन्होंने बहुत अच्छी समझ बना दी, क्योंकि वो हंसते हंसते पढ़ाते थे। हम लोग खो जाते थे संस्कृत को जब पढ़ते थे। अच्छा। उनकी लय ताल में पढ़ते थे हम लोग। बच्चों में पॉजिटिविटी लाते थे, बच्चों को खुश रखते थे पढ़ाते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत ही आनंदमय वातावरण, मतलब पढ़ाई एक वो चीज है कि आप उसको वातावरण क्रिएट करोगे ना, तो मतलब आपको बहुत अच्छे से अधिगम होगा जी। पढ़ाई में मतलब अच्छा वातावरण होगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपको अच्छा गाइड करने वाला होगा तो आप अच्छे से तरह से समझ पाओगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी। और बताइए सर, आपने किस प्रकार बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना ये चाहूंगा कि अगर आप रीट की तैयारी में अब लगे हुए हैं, जो आगामी रीट आने वाली है 2022 में होगी। हाँ जी,
तो उसमें आप पहले सिलेबस को लेकर आए। हाँ जी, हाँ जी, सिलेबस जैसे मेरे साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की हाँ जी। और पेपर सेट नहीं कर पाए वो लोग। हाँ हाँ हाँ, ये तो तो आपकी तैयारी भी मायने रखती है, तैयारी के साथ साथ वो 3 घंटे भी मायने रखते हैं, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। एग्जाम का जो टाइम होता है, जो हॉल का, वो चीज सबसे बेटर रखती है कि अपन उसमें अपना कितना दे पाते हैं। वो जगह ही ऐसी होती है, बच्चे स्ट्रेस महसूस करते हैं, वहां पर तनाव में आ जाते हैं। ये चीज जी, ये रणनीति है, ये मैं जल्दी अपने YouTube चैनल पे बताऊंगा अच्छा कि जी। एग्जाम हॉल के अंदर जब आप जाते हो तो आप किस तरीके से आपको मतलब पेपर को करना है। हाँ जी, हाँ जी। वो चीज सबसे बेटर है। ये बेटर नहीं है कि आप मतलब पहले आपने कितनी लंबी तैयारी की है। आप कई मेरे दोस्त थे, उन्होंने बहुत अच्छी लंबी तैयारी की थी, लेकिन वो पेपर सेट नहीं होता उन लोगों के। उनका एक रीजन होता है जी, हाँ जी, बताइए। वो क्या, एक तो टेंशन ले लेते हैं वो हाँ हाँ, पेपर की। हाँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब उन्होंने में थोड़ी सी जो नेगेटिविटी नेगेटिविटी पैदा हो जाती हाँ, है। वो चीज सबसे खतरनाक होती है जी। अच्छा जी, पेपर को देखकर मतलब घबराना नहीं है, घबराना बच्चे नहीं, को। बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे सोच के जाना है कि अपन को 100% देना हाँ है। हाँ हाँ, अपने को अपनी तैयारी के अनुसार देना है। बच्चे क्या करते हैं कि लगभग 60-70% बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो पेपर देखते ही घबरा जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पेपर के बाहर ही मतलब घबरा जाते हैं हाँ, कि जाते अपने जाते को अंदर हाँ, क्या करना है, क्या एजिटेशन करेंगे। हो जाता है जी। हाँ, वो झिझक महसूस हो जाती है। तो सर आप बताएंगे कि आपने किस प्रकार तैयारी की, किस प्रकार आपने परीक्षा हॉल में मतलब अपने आप को महसूस किया, अभी हम कहाँ पर बैठे हैं? स्टार्टिंग के अंदर मैं भाटी आश्रम के अंदर था जी, वहाँ सूरतगढ़। वहां पे मेरे को लगा कि मेरा मेथड वीक था, शिक्षण विधि का जो पार्ट है वो वीक था, इसलिए मैं वहां से जोधपुर चला गया। और जोधपुर जाने के बाद मेथड के रियाज सर थे जी, जो हमारा गणित का शिक्षण विधि और ईवीएस की शिक्षण विधि कराई। तो उनसे ओनली हमने डाटा नहीं सीखा, उनसे मतलब बहुत कुछ सीखा। और एक टीचर क्या होता है वो चीज हमको समझ में आ गई। और मतलब उनसे मेथड करने के बाद में ऐसा लगा कि जो ओल्ड पेपर देख रहे थे पहले, मतलब शिक्षण विधि के जो क्वेश्चन थे वो समझ में नहीं आ रहे थे कि इनका आंसर ये क्यों आया है। लेकिन उसके बाद में इतनी बढ़िया समझ बनी कि कोई भी क्वेश्चन आता हम झट से हल कर देते थे उसको। आपको उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि क्वेश्चन हम किस प्रकार हल कर सकते हैं, टीचर क्या होता है, वो बच्चों का भविष्य किस प्रकार तैयार बिल्कुल करता जी है? बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा उनसे। अच्छा जी, और आपने उसके बाद कहाँ पर तैयारी की? उसके बाद में जी फर्स्ट लॉकडाउन लग गया था। अच्छा जी। तो फिर हम घर पे आ गए थे, और घर पे आने के बाद में काम वाम चल रहा था खेती का, तो काम वाम में हाथ बंटाया। और उसके बाद में फिर जून के अंदर वापस लग गए, और जुलाई में फिर वापस सूरतगढ़ चले गए मैं अपने दोस्तों के पास जी। सूरतगढ़ आपने फिर से कोचिंग शुरू कर दी? फिर से कोचिंग शुरू नहीं की जी, उसके बाद में सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। और टेस्ट सीरीज थी अपने संकल्प गंगानगर की, वो ज्वाइन कर ली। और उसमें मतलब बहुत ही ऐसा जो पेपर देने जाते हैं तो एकदम पॉजिटिव से जाते थे। और जब मैंने फर्स्ट पेपर दिया उसमें मैं सेकंड टॉपर था जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया किया आपने। तो बच्चों को बताएंगे कि आप मतलब तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उससे कुछ फायदा होता भी है? जी, ये मैंने अनुभव भी किया था कि मेरे कुछ साथी थे वो ऐसे डरते थे कि अगर टेस्टों में नंबर कम आ गए तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो मतलब लोग क्या कहेंगे, इस चीज को अगर आपको इग्नोर करोगे तो ही आप सफलता पाओगे। मतलब कहीं भी मेरा अनुभव ये है कि कहीं भी टेस्ट होता तो मैं कभी घबराया नहीं। मेरे अंदर एक जुनून था कि हाँ वहाँ टेस्ट हो रहा है, मैं गया, हर जगह गया, क्या नंबर कम आ जाएंगे, क्या कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो गलतियां हैं वो अपन गलती करते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, वो मैंने पहले ही सुधार ली थी जी। मतलब आपका कहना है कि एग्जाम हॉल मतलब हमें तैयारी के अनुसार टेस्ट ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम वहां पर टेस्ट देते हैं तो कोई बात नहीं, कम नंबर आए चलो अच्छा है, कम नंबर आए मेरा मानना है बहुत बढ़िया है। यदि हमारे नंबर पूरे आ गए तो हम तैयारी ढीली कर देते हैं। बिल्कुल जी, और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं वहाँ पे भी हमारी तो तैयारी अच्छी है। नहीं जी, जैसे मैं टेस्ट देकर वापस आता तो मेरे माइंड में एक चीज चलती कि यार अपन के ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो कैसे हुआ। मतलब ये अपन को कंटेंट आ रहा था, उसके बावजूद अपने गलती क्या की। तो मैं कई बार तो देखता था कि मैंने जल्दबाजी में मैं क्वेश्चन को गलत कर देता था, वो चीज मैं सुधारता चला गया। जैसे कलाम के रीड से पहले रीड कलाम ने लिया था, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था उनका, उसमें भी मैंने गलती की थी फर्स्ट में भी।
और फर्स्ट में कुछ गलतियां की, वो मैंने सुधारी, लेकिन सेकंड में मैं जल्दबाजी में मैं कर बैठा। वो गलतियां रीड से जस्ट पहले की थी मैंने। अच्छा। फिर उन पे मैंने एक जगह बैठ के विचार किया कि यार ये गलती अगर मेन एग्जाम में हो जाएगी तो क्या होगा। फिर मैंने उसको सुधारता, जो भी मेरी गलती होती थी उसको मैं सुधारने के लिए उत्सुक रहता था जी। आपके कहने का मतलब ये है कि हमने अच्छा क्या किया उसको छोड़ दो, लेकिन जो आपने गलत किया है उसको सुधारो। अपनी गलतियों को सुधारता अगर कोई छात्र चला जाएगा ना तो वो सफलता नहीं, बहुत ही अच्छे मतलब मार्क्स लेके आ सकता है। अच्छा जी। मतलब ये है कि यदि आपने 100 में से 90 भी अंक प्राप्त कर लिए या 95 भी अंक प्राप्त कर लिए तो आप खुशी मत महसूस करो। आप ये बताओ कि 5 अंक क्यों खराब हुए, क्यों कटे, उन पर ध्यान दो। वो यदि ललक होनी चाहिए आपके अंदर जी। यदि आपने ये सोच लिया कि हमारे 95 सही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आप इस प्रकार सोचकर आगे के पेपर में धोखा खा सकते हैं। वो और कॉन्फिडेंस कहलाता है जी। मेन पेपर में आपके लिए वो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल छात्र को ये सोचना चाहिए कि आपके 5 अंक कहाँ पर गए। हाँ जी, उन पर ध्यान देना। मैं यही सोचता था। मैं एक बार इधर कोई टेस्ट सीरीज थी, वहां पे गया था, तो जैसे 100 अंक का टेस्ट लिया उन्होंने, तो मेरे 86 थे उसमें। तो उन्होंने बोला आपके तो बहुत है। मैंने कहा बहुत का ये जो क्वेश्चन कटे ये कैसे कटे मेरे। 86 होते तो बहुत हैं, लेकिन जो 14 गए वो कहाँ गए। मेरी यही हमेशा से ये मेरे अंदर एक मतलब आग सी होती थी कि मैं मतलब 100 में से 100 करता जाऊं। अच्छा जी। ये जो मतलब टीचर ने बोला था कि आपके तो बहुत हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सब सुनते ही सोचते हैं यार ये हमारे तो बहुत अंक आ गए, हमारे टीचर ने भी बोल दिया, उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी।